छोटा बचपन का कहानी बोलिए कुछ, एकदम जब छोटे थे। हाँ तो गांव मोहल्ला में चौबे रहते हैं हमारे मोहल्ला में। हाँ। उनके पास नहीं खेलते थे। हमारा घर का परिवार है 250 आदमी का। हाँ तो घर के बच्चे थे बहुत। हाँ। तो छोटे छोटे चाचन के सबके बच्चन में खेलते थे। तो पूजा का काम खेलते थे। पूजा का काम खेलते थे। पूजा का काम खेलते थे। हाँ। और कौन गुरु बने कौन शिष्य बने, हाँ हम गुरु बनेंगे। तो खुद दीक्षा देते थे। हाँ। ये खेल खेलते थे। और इसके बाद फिर बड़े हुए उनकी विचित्र कहानी है। हाँ। बहुत बड़ी कहानी है। कभी तो उन्हें अच्छी भाषा ऐसी थी जैसी अब बोलते, शुरू से ऐसी भाषा थी। कई जन्मन के बने हैं वे तो। हाँ। कई जन्मन के बने बनाया है महात्मा। तो भाषा तो इसी तरह बोलते थे। फिर तो 8-9 साल के आ गए वृंदावन महाराज जी के पास, भक्तमाली जी के पास। तो उन्हें इतनी अच्छी अपनी शरण में रखे कि हम लाड़ प्यार ने जो महाराज जी ने बहुत लाड़ प्यार से पूरा स्नेह करे, पूरा स्नेह करो पंडित जी पे अपने चरणन में। पंडित जी को रात में भूख लगी, उन्होंने कही अम्मा अम्मा बोलते थे। तो मैं किताब में पढ़ा हूँ, बोल देते अम्मा ही बोलते थे। हाँ हाँ। तो फिर ऐसे सिर पे हाथ में क्यों भूख लगी, तो महाराज जी कुछ ना कुछ रखे रहते थे। उसको खिला दिया, पानी पिला, सो जाओ। कभी कभी थोड़ी देर हुई उसमें, क्यों पंडित जी और अभी उठना नहीं है, सूर्योदय हो गया, उठो सोना है। अच्छा थोड़ा और उठो, फिर कब संध्या करोगे। ऐसे महाराज जी ने लाड़ प्यार से रखे। पूरी कृपा हमारे महाराज जी की बरस रही है, पूरी की पूरी कृपा। पूरा पढ़े लिखे, वेदांत से, साहित्य से, व्याकरण से, सब से पढ़े उन्हें। और फर्स्ट आए हैं क्लास में। महाराज जी पत्र लिखते चल रहा हूँ, पहले पत्र चलते थे। तो ये बस पंडित जी कुछ लिखो, नाम नहीं कभी महाराज जी ने लिया। तो उन्हें पीछे 2 शब्द लिख दे, माता पिता को प्रणाम और माता जी हमारी जगदम्बा से विनय करना। हम उत्तीर्ण आए हैं क्लास में, क्लास में हम उत्तीर्ण आवे, हमारी कृपा करते। बस ये सब लिखते कुछ। और कितने लड़के थे? 2 लड़के हैं। ये बड़े थे? हाँ, बड़ा वाला तो बैंक में है। हाँ, ये छोटे? ये छोटे हैं। और लड़की? 3 हैं। हाँ। ये पहले बड़ा वाला बच्चा है जो बैंक में है। तो फिर उसके बाद एक बिटिया है कृष्णा, तो वो वहाँ छतरपुर में आए। और कृष्णा के बाद हैं पंडित जी। पंडित जी के बाद फिर 2 बहनें और हैं, वे एक ही घर में दमोह में आए। दीक्षित जी के यहाँ दमोह में आए। अच्छे परिवार के, अच्छे घर मिले, अच्छे संस्कारी, खूब कीर्तन चलता उनका। तो सब जगह कीर्तन रखता। एक चीज हुआ था, आपको पता है, मधुबनी जब गए थे ना, हाँ, तो एक 2 पत्नी आया। हाँ। उसमें पत्नी का भाई बिछुड़ गया था बहुत पहले। अच्छा। वो आके रो रही थी, महाराज जी के पाँव में लेट रही थी, ये मेरा भाई है, हाँ, मेरा भाई बिछुड़ गया है, यही है मेरा भाई। हाँ, अच्छा। अरे वो गाड़ी के नीचे मरने के लिए हो रहा था। बोलता था कि आप कहो आप मेरा भाई है, आपका चेहरा पूरा मिलता है मेरा भाई से, हाँ, आप ही मेरा भाई हो। अच्छा। महाराज जी बहुत समझाए उसको। हाँ, नहीं, मैं तो 8 साल में ही घर निकल गया, आपका भाई तो 20-30 साल में बिछड़ गया है, हाँ, लेकिन मैं 8 साल में घर में निकल गया। हाँ, वो फिर भी नहीं मानती थी। अच्छा, वो बोल रही थी नहीं आप ही मेरा भाई हो। अच्छा। मेरे घर में पंचायत हुआ था बहुत देर, 1-2 घंटा महाराज जी को लेकर रात में। अरे वो लोग रात में गई नहीं, रात में रह गई यहाँ। हाँ, हम महाराज जी को लेके ही जाएंगे अपने घर। बताओ। फिर बहुत समझा बुझा के उसको। महाराज जी तो छोटे ही से आ गए थे यहाँ हाँ, वृंदावन वो पर। पता है 8 साल में चले आए। हाँ, छोटे से आ गए थे। और खूब भजन संध्या कभी शुरू से कहा। पिताजी हैं बहुत विद्वान, तो पिताजी ने शुरू से सब बच्चों पे अच्छे संस्कार दिए। पिताजी ने बच्चों पे सब पे संस्कार दिए, पढ़ाते थे संस्कार। तो शुरू से संस्कृत को अच्छा कंठ, तो कंठ बढ़िया था, गला तो बहुत उच्चारण तो बहुत अच्छा। ऐसा लगता था कि जो पढ़ी पढ़ाए हों।
अच्छी उच्चारण कराते संस्कृत को। खूब फर्स्ट आए हर क्लास में, वेदांत से, साहित्य से, व्याकरण से, 3 विषय से। और फिर बस 22 साल में तो विरक्त ही हो गए, खाक चौक से है विरक्त।